गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 15 अक्टूबर को आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका आई है जिसका विषय है वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस यानी कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं कि हमें क्या दिया गया है। नीचे दी गई कविता को हाव भाव के साथ पढ़िए। तो चलिए मिलकर अब इस कविता को पढ़ते हैं। आओ सीखें हम, आओ सीखें हम, हाथ कैसे धोना है और कैसे इन्हें सुखाना है। साफ हाथ ही तो बच्चों सेहत का खजाना है। हाथों को धोकर कीटाणुओं को दूर भगाना है। हाथों के आगे और पीछे, उंगलियां के बीचों बीच, नाखूनों पर भी लगाएं साबुन। ले हाथों को पानी से सींच। 20 क्षण तक रगड़ते हुए यही गाना गाना है। फिर पानी से धोकर हाथ साफ तौलिए से इन्हें सुखाना है। सीख गए अब हम कैसे धोएं हाथ। तो अब हमारी कविता खत्म होती है। इस कविता में आपने क्या सुना और क्या पढ़ा कि हमें अपने हाथ कैसे धोने चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। सफाई शब्द सुनकर आपके दिमाग में जो भी शब्द आते हैं उनमें से कोई 5 शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब ये प्रश्न समझने के लिए हमें एक उदाहरण भी दिया गया है। सफाई शब्द सुनते ही मुझे झाड़ू शब्द दिमाग में आता है और इसका वाक्य है, मैंने झाड़ू लगाकर कमरा साफ कर दिया। तो आपने देखा कि जब सफाई शब्द हमने सुना तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आया झाड़ू। हो सकता है आपके दिमाग में और बहुत सारे शब्द आए हों। तो सब बच्चे सोचेंगे कि सफाई शब्द सुन के आपके दिमाग में कौन से शब्द आते हैं। मैं भी सोचती हूँ। चलिए, मेरे दिमाग में तो सबसे पहला शब्द आया है पानी। अब पानी पे वाक्य सोचिए। हमें साफ पानी पीना चाहिए। दूसरा शब्द आप सोचिए कि क्या आया होगा। दूसरा शब्द आया है साबुन। हमें हमारे हाथ साबुन से धोने चाहिए। अब आपके पास 2 शब्द आ चुके हैं। तीसरा, चौथा और 5वां शब्द आप खुद सोचेंगे और उसके बाद इन तीनों और शब्दों के वाक्य भी लिखेंगे। हम आते हैं प्रश्न 2 पर। यह तो हुई साफ सफाई से संबंधित हाथ धोने की बात। अब इस वाक्य को पढ़िए। भालू ने शहद खाने के लिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला ही था कि सारी मधुमक्खियां उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गईं। इस वाक्य में इस्तेमाल किए गए मुहावरे हाथ धोकर पीछे पड़ना का दिए गए वाक्य के हिसाब से क्या अर्थ होगा? सोचिए।
हाथ धोना, ये वो हाथ धोना जैसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि पानी से हाथ धो रही हैं। हाथ धोकर पीछे पड़ने का अर्थ है सारा काम छोड़कर किसी के पीछे पड़ जाना। इस अर्थ को लिखिए और इस मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए एक और वाक्य बनाइए। अब आपको मैंने अर्थ समझा दिया। अब आप सोचिए कि उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई, यानी हाथ धोकर पड़ना। क्या वाक्य हो सकता है? चलिए, मेरे दिमाग में तो एक वाक्य आ गया। राहुल ने अपनी नौकरी लगवाने के लिए सीमा के पीछे तो वो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गया, या फिर वह मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया अपनी नौकरी लगवाने के लिए। आप और कोई वाक्य भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, हर साल 15 अक्टूबर को वैश्विक हस्त प्रक्षालन दिवस यानी ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस हमें हाथों को साफ रखकर बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने का संदेश देता है। कोविड-19 जैसी महामारी के समय में तो इस दिवस का महत्व और भी अधिक हो जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही बुरी महामारी चल रही है जिसका नाम है कोविड-19। इसमें हमें अपने हाथों को अच्छे से साफ रखना चाहिए। इसलिए कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं, यानी कि हमें अपने हाथ थोड़ी देर बाद ही बार बार साबुन व पानी से अच्छे से धोने चाहिए। उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ आई हो। ये जो कविता है हमने हाव भाव के साथ पढ़ी। अब आप बच्चे इस कविता को खुद पढ़कर इसको रिकॉर्ड कर ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू।